दोस्ती। सुरेश अपनी नई चमचमाती कार में बैठा एक फंक्शन के लिए निकल पड़ा। फंक्शन उसके घर से कुछ दूरी पर था। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक छोटे से ढाबे पर कार रोकी। वहां उसने पानी और चाय पी। चाय की चुस्की के दौरान उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसे काफी जाना पहचाना लगा। थोड़ा गौर से देखने पर उसने पहचाना कि वह उसका पुराना दोस्त राजेश था। राजेश बस का इंतजार कर रहा था। सुरेश की नजरों में अचानक आत्मसंतोष झलकने लगा। वह कार से उतरा और राजेश के पास गया। अरे राजेश, तुम यहाँ इतने सालों बाद मिल रहे हो, सुरेश ने दिखावटी उत्साह से कहा। राजेश मुस्कुराया। हाँ सुरेश, काफी समय हो गया, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। सुरेश ने ठाका लगाते हुए कहा। बस का इंतजार? अरे यार, अब तो जमाना बदल गया है, मेरे जैसे लोग तो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? राजेश के कुछ बोलने के पहले ही सुरेश ने उससे अपनी कार में बैठने का ऑफर दिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ। सुरेश अपने पैसों और रुतबे का दिखावा करते हुए कहता रहा। राजेश बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने ठाका लगाया और कहा, अरे यार, तुम्हें अब तक बसों में घूमना पड़ रहा है। देखो, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, अपना खुद का बिजनेस है, केटरिंग का है। छोटा है लेकिन बड़े बड़े इवेंट में खाने का इंतजाम करता हूँ। आज भी उसी तरह के बड़े इवेंट के लिए जा रहा हूँ। उसकी आवाज में गर्व और दिखावा साफ झलक रहा था। राजेश बस मुस्कुरा रहा था। सुरेश ने बातों का सिलसिला जारी रखा। तुम अब भी टीचर हो क्या? राजेश उसकी बातों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मुस्कुराकर सुनता रहा। उसकी आंखों में एक शांत चमक थी, जैसे वह सुरेश की बातों को महत्व नहीं दे रहा हो। सुरेश ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन यार सच बताऊँ तो अब मुझे ये छोटी मोटी चीजें करने में मजा नहीं आता। सब कुछ मेरे लिए बड़ा होना चाहिए, बस पैसे का खेल है। राजेश को कार में बैठाकर सुरेश अपनी सफलता की कहानियां सुनाता रहा। जब इवेंट स्थल के पास पहुंचा तो उसने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूँ, आगे ऑटो से जाना होगा। अगर पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं दे दूंगा। इवेंट स्थल के पास पहुंचने पर सुरेश ने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक आ सकता हूँ, आगे तुम्हें ऑटो लेनी पड़ेगी। अगर पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं दे दूंगा। राजेश ने विनम्रता से मना कर दिया और धन्यवाद कहा। सुरेश उसे वहीं छोड़कर इवेंट में चला गया। सुरेश इवेंट स्थल पर अपनी पूरी शान के साथ पहुंचा। वहां का माहौल भव्य था, चमचमाती लाइटें, फूलों की सजावट और शानदार भीड़। थोड़ी देर में उद्घोषक ने माइक संभाला और मुख्य अतिथि के बारे में जानकारी देने लगा। आज के इस मौके पर हम बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले, हजारों छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाले और हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राजेश कुमार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। सुरेश के कानों में जैसे यह नाम सुनते ही बिजली से गिरी। उसने हड़बड़ाकर मंच की ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मंच पर वहीं राजेश खड़ा था जिसे वह थोड़ी देर पहले बस का इंतजार करते हुए छोटा समझ रहा था। राजेश सब आत्मविश्वास से भरा हुआ सजीले सूट में मंच की ओर बढ़ रहा था। वहाँ हर किसी की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सुरेश को याद आया कि उसने राजेश से क्या कहा था। बस में सफर करने की बात, पैसे की कमी और उसकी टीचिंग प्रोफेशन को कमतर समझने की बात। अब वहीं राजेश, जिसके साधारण जीवन पर सुरेश ने व्यंग्य किया था, मंच पर खड़ा होकर सम्मानित हो रहा था। उद्घोषक ने आगे कहा, डॉक्टर राजेश कुमार ने शिक्षा को एक मिशन बनाया। उन्होंने उन बच्चों का शिक्षा पहुंचाई जो संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। उनकी सेवा और समर्पण ने उन्हें न केवल एक सफल शिक्षक बल्कि समाज का आदर्श बना दिया। आइए उनका सम्मान करें। सुरेश की आंखों में शर्मिंदगी साफ झलकने लगी। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वहीं उसका पुराना दोस्त है। राजेश ने अपने भाषण की शुरुआत की। मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और उन बच्चों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है और यह जरूरी नहीं कि हमारी मंजिल हमारे साधनों से तय हो। जो चीज हमें सबसे खास बनाती है वह हमारे इरादे और हमारे कर्म। इवेंट आयोजक ने मंच पर आकर घोषणा की, सभी विशेष अतिथियों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। आयोजक ने सुरेश से कहा, सुरेश जी, आप इवेंट में कैटरिंग की व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि राज्य स्तर के लिए कुछ खास व्यवस्था हो। उन्हें जो पसंद हो वह परोसा जाए। आयोजक सुरेश को लेकर राजेश के पास आया। आयोजक ने राजेश से कहा, सर, आपके लिए विशेष भोजन और बैठने की व्यवस्था की है, आप भीतर आकर आराम से बैठकर खाना खाइए। राजेश ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना पसंद करता हूँ। सुरेश मेरे पुराने मित्र हैं और आज मैं उनके साथ ही भोजन करूंगा। बड़े दिनों बाद हमको मिले हैं। सुरेश की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। उसने झिझकते हुए कहा, राजेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। मुझे अपनी बातों और बर्ताव पर शर्म आ रही है। राजेश का यह कहना सुरेश के लिए बड़ा सबक था। वह हैरान था कि जिस व्यक्ति को उसने कुछ देर पहले कमतर समझा था वह अब भी उसे अपना दोस्त मानता है और सम्मान भाव से देखता है। उसे अपना मित्र बोल रहा है। राजेश ने यहाँ दोनों जिम्मेदारियां निभाई। एक अध्यापक की भांति सुरेश को एक विनम्रता और सम्मानता की सीख दी, साथ ही अपनी दोस्ती का भी धर्म निभाया। प्रेरणा। दोस्ती की कहानी। सच्ची दोस्ती और घमंड, जीवन का एक सबक। अहंकार, सच्ची सफलता, प्रेरणादायक हिंदी कहानी।